नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार ज्योमेट्री के अगले पार्ट 3 में आपको स्वागत करता हूँ। मैथ से रिलेटेड चुका है ज्योमेट्री का ये तीसरा वीडियो है, आप सबों के लिए लाया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंगल होता क्या है। दो लाइन के बीच जो झुकाव बनती है उसे एंगल कहते हैं। जैसे ये झुकाव बना हुआ है, ये एंगल है, ये एंगल है। और इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट कर लेते हैं। और इस वाले लाइन को इनिशियल लाइन बोलते हैं हम लोग, इनिशियल लाइन बोलते हैं। और इससे हम लोग टर्मिनल लाइन बोलते हैं, टर्मिनल लाइन बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इससे कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, इसको कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग एंगल को क्लासिफिकेशन करते हैं। एक्चुअली टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण का प्रकार, कोण का प्रकार। सबसे पहला जो एंगल हम लोग लेते हैं कोण, उसको लेते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है ये कोई लाइन है दो, ये इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन, ये दोनों के बीच में यदि 0 डिग्री से बड़ा कोई थीटा एंगल बन रहा है, बट 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, होना चाहिए, तो ये एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब इसके बाद आता है राइट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण कोण या समकोण। ये जो होता है, जैसे ये एक लाइन है, इस पर यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए, इससे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इस कारण इसे हम लोग समकोण एंगल का समकोण कहते हैं। इस लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसके बाद जो होता है, इसका जो मेजर होता है थीटा इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, इसको मिटा लें। इसके बाद आता है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। तीसरा जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे ये देखते हैं, ये जो एंगल बना ये क्या होगा, ये एंगल
0 डिग्री से बड़ा, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा। इसका कंडीशन 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। इसके बाद जो आता है एंगल, उसको लेते हैं, वो एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हिंदी में इसको रिजुक कोण बोलते हैं। इसको हिंदी में सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण, जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, वो अधिक कोण कहलाता है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, इसके बाद स्ट्रेट एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होती है, उस पर जो एंगल बनता है उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये 180 डिग्री होती है या रिजुक कोण। रिजुक कोण, जैसे ये एक लाइन है, इस पर जो एंगल ये बन रहा है ये स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री के बनेगा। 180 डिग्री के बनेगा, इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे रिजुक कोण को, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे और इसे हिंदी बोलेंगे रिजुक कोण। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स लाइन, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स